और दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने आप में खास और साथ ही प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत के लिए भी प्रणय प्रभात पांडे जी से मैं निवेदन करती हूं कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा बीडी साहब जी का स्वागत आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब बड़ी माला से बहरीबंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से हमारे मंत्री जी कटनी बहरीबंद आए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी अपनी शुभकामना और अपना प्रेम इस माला में सहेज कर माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। एक ऐसा पल, एक ऐसी खुशी जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही स्वागत के क्रम में माननीय विधायक जी और समस्त कटनी बहरीबंद के आत्मीय परिजन आपको एक मुरली भेंट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए एक स्मृति चिन्ह के तौर पर आपके विधायक जी आपको मुरली भेंट कर रहे हैं। सुख और सौभाग्य की कामधेनु भी हमारे माननीय सांसद श्री प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा जी को भी भेंट करेंगे। जोरदार तालियां। ये सुख की बंसी बजती रहे, ये समृद्धि की बंसी बजती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। माननीय विधायक जी से निवेदन कि माननीय विधि शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये सुख की बंसी बजते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। कामधेनु सौंपते हुए माननीय विधायक जी आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी और माननीय प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को भी मैं विधायक जी से निवेदन करती हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां, एक प्रेम भरा आदर और सम्मान इन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब सुनना चाहते हैं हमारे जननायकों को। इस कड़ी में सबसे पहले मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं बहरीबंद कटनी के हमारे माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पांडे जी को। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। श्री प्रणय प्रभात पांडे जी कृपया मंच पर आएं और यहां से अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। ये आवाज बहरीबंद की नहीं है, सालों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जी पूरा करके हमारे बीच में आए हैं। ये आवाज तो भोपाल और दिल्ली तक जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे नर्मदा मैया की। आज बहरीबंद की विधानसभा के इस बहरीबंद क्षेत्र में आज हमारे लिए इतिहास का वो दिन है जो हमारी पीढ़ियां तपस्या कर करके, मेहनत कर करके आज हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आज बहरीबंद की इस धरती पे आज वो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। 1000 करोड़ की योजना और आपके गांव और आपके खेत के लिए पानी लेके आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। ये इतिहास बना दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद
ये भागीरथी प्रयास है जो इन्होंने आज किया है, असंभव चीज को संभव करके दिखाया है। मैं बारंबार अपनी ओर से, अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करता हूं। आज मंच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और हर किसी की सुनने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, हम सबके चहेते सांसद और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री जी आदरणीय उदयराव प्रताप सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिजरावगढ़ मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय पाठक जी, मुड़वारा से विधायक आदरणीय संदीप जायसवाल जी, बड़वारा से विधायक मेरे भाई आदरणीय धीरू सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन सुनीता मेहरा जी, जनपद के अध्यक्ष आदरणीय लालकमल बंसल जी, जनपद के रीठी जनपद के अध्यक्ष आदरणीय अर्पित अवस्थी जी, आदरणीय जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश चौधरी जी, जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश साहू जी और समस्त मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी मंच में सम्मानीय बैठे हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज मुझे लगता है जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था वो ऐतिहासिक कार्यक्रम बोहरीवन की इस धरती पर हो रहा है, और मेरे सामने बैठे मेरी माताएं और बहनों और भाइयों ने 24 घंटे में चमत्कार करके दिखाया है। दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने ये साबित कर दिया कि आप बोहरीवन की जनता, बोहरीवन की भगवान रूपी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को कितना चाहती है कि 24 घंटे में कार्यक्रम हो गया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। भाई साहब, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, ये एक मेरा भावनात्मक रिश्ता क्षेत्र से यहाँ एक और है। इसी मंच पे, इसी ग्राउंड पे 2012 में एक सभा हुई, तब भी इस नहर के लिए शुरुआत हुई थी उसी दिन से। उसके बाद आदरणीय हमारे सांसद जी जब 2019 में चुनाव लड़ने आए तो आप सब गवाह, यहीं पे सभा हुई थी जहां हमारे सांसद जी ने कहा था मैं किसी भी परिस्थिति में बोहरीवन के खेतों को नर्मदा जी का पानी लाके दूंगा। आज वो मैं अपने सांसद जी को, अपनी सरकार को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि वही स्थान है जहां से हमने संकल्प लिया था और उस संकल्प को आज सिद्धि तक पहुंचा दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। अब इसके लिए आपको कितने फायदे हैं ये मैं आपको बताता हूं। पीढ़ियां चली गई, कई पीढ़ियां और लगती, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने में इस काम को, चमत्कार में इसलिए कहता हूं, 432 मीटर नीचे से 432 मीटर ऊपर पानी जा रहा है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अंतिम इमलिया के ऊपर पानी जाएगा, वहां बिलहरी पानी जाएगा, वहां सिलमनाबाद पानी जाएगा। 151 गांव, 80,000 एकड़ जमीन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता को उपहार के रूप में दिया है। हम सब इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं जीवन भर आभारी रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय सांसद जी के और माननीय हमारी सरकार के और मोदी जी के। ऐसा काम जो लोग कहते थे कभी हो नहीं सकता, सपने में भी आप क्या कहते हो कि गलत सपना देखते हो, उसको साकार कर दिया और आज उस काम का शुभारंभ किया है। जितने भी शब्द कहूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी के लिए वो उतने कम हैं। लोगों के कितनी तपस्याएं थी, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या आंदोलन नहीं किए, पर आपने इतनी आसानी से दे दिया। हम सब जीवन भर इसके आभारी रहेंगे। अब चूंकि आपने इतनी बड़ी सौगात दी है, आपने और भी बहुत कुछ दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने 4-4 CM राइज दिए हैं। पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले काल में उच्च शिक्षा मंत्री थे, मैं उसके लिए भी आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज, 2 नए कॉलेज खुले, 2 कॉलेज की बिल्डिंगें खुली। जहां 8 विषय था वहां सब विषय हमारे उस समय के तत्काल हमारे शिक्षा मंत्री और आज मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। 5-5, 6-6 तालाब हुए, CM राइज हुए, सड़कों का जाल बिछ गया। आज मुझे कहते हुए खुशी होती है, अगर खूब भी जोड़ेंगे तो कच्ची सड़क अगर आप ढूंढ के निकालने जाओगे तो 50 से 60 किलोमीटर इस विधानसभा में कच्ची सड़कें बची हैं। सिंचाई का रकबा जहां 6,000 एकड़ था, अब वो ये तो मान लें 80,000 एकड़ होगा, और उसके बीच में 5 साल में भी लगभग 25,000 एकड़ और सरकार ने बढ़ाया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है। आज मैं सरकार के एक निर्णय को और धन्यवाद देता हूं। आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर का परसों माननीय सरकार ने उसको पारित किया है। 70 साल के ऊपर हमारे बुजुर्गों को आयुष्मान का कार्ड लाभ मिलेगा। इसके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों की चिंता भी हमारी इस सरकार ने की है। अब चूंकि पीने का पानी भी हमको चाहिए है, भाई साहब एक चीज मैं कहने भूल गया, बीडी भाई साहब ने हमको उपलब्धि कराई थी। 274 करोड़ का पानी रीठी को मिला, 109 गांव को मिला, जिसका काम चालू है। 32,000 घर को कनेक्शन मिलना है। और आज ही आज एक समस्या हमारी और है,
आपने हमारे बोहरी वन को, प्यासी धरती को, प्यासी कंठ को, बोहरी वन को पानी आपने खेत के लिए दे दिया। आप केंद्र सरकार से, चूंकि हमारे नेता आप हैं, हमारे सांसद जी आप हैं, आपको बात करना पड़ेगी। हमको इस बोहरी वन को 283 गांव और हैं, इनको और 24 घंटे का नर्मदा नदी का पानी अगर मिलने लगेगा तो हमको पीने के पानी की भी सुविधा हमारी हल हो जाएगी। हमारे को खेत को पानी और सड़क को पानी दोनों मिल गया है, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, उसके आगे हमारे पास कुछ मांगे भी हैं, आपकी आज्ञा, 2 मिनट। हमको यहाँ से अमरगढ़ होके, गाड़ा पड़रिया होके जाने का 1 घंटे भी बारिश हो जाती है तो आने वाले 10 गांव का कनेक्शन हमसे छूट जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ वहाँ एक पुल हमारे इस क्षेत्र की जनता को दे दिया जाए, वो बहुत बड़ी मांग हमारे क्षेत्र की है। उसके बाद साध्यता के लिए हमारे 5-6 तालाब और पड़े हैं, उसका भी मैं आपसे इस बोहरी वन की बोली वाली जनता और आपकी जनता के लिए आग्रह करता हूँ। उसमें गाता खेड़ा जलाशय है, उसमें जुझारी जलाशय है, जोनिया जलाशय है, सिजेरी जलाशय है। इसके निर्माण की स्वीकृति आप प्रदान कर दें तो ये हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इस आग्रह के साथ मैं 2 बड़ी गौशालाओं का भी आपसे आग्रह करता हूं। हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे होके गुजरता है, जो छपरा, धनंगमा, त्यूरी, सिलमनाबाद होके निकलता है। आए दिन हमारे यहाँ चूंकि स्टेट नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। 20-20 गौवंश हमारी एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक हमको अभ्यारण्य के रूप में वहाँ जगह भी है, अगर हमको मिल जाएगी तो ये भी आपकी कृपा हमारे ऊपर होगी। बेजा नाला जलाशय, जमुनाई जलाशय का निर्माण भी आपको कराना है, ये आपसे हम सब आग्रह करते हैं। ये जलाशय की भी स्वीकृति आप करा देंगे। बिलहरी में हमको एक थाने की आवश्यकता है और बोहरी वन भवन में, बोहरी वन महाविद्यालय में हमारे को, चूंकि आपका दिया हुआ भी कॉलेज है, उसमें हमको 100 बेड का एक बालिका छात्रावास चाहिए है और 9 कक्ष अतिरिक्त चाहिए है। ये मांग जायज है कि नहीं है? आपसे आग्रह करते हैं। रीठी में भी महाविद्यालय आपके पिछले कार्यकाल में खुला, महाविद्यालय खुल गया है। भाई साहब, हमको वहां पे एक महाविद्यालय की भवन चाहिए और एक छात्रावास चाहिए, आपसे आग्रह करते हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ प्राचीन दर्शनीय स्थल है रूपनाथ, शारदा देवी का मंदिर तिगमा, बिलहरी और वाटरफॉल वसुधा तो अद्भुत चीज है। इसके लिए भी हम केन नदी का उद्गम स्थल, वो भी इसी विधानसभा के रीठी के पास से निकलता है। इनके जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग को अगर आप कह देंगे तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय होगा इस क्षेत्र की, क्योंकि हमारे पास लोग बहुत सारे आते हैं। दूसरा, कोड़िया के पास एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। बहुत बड़े कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं पर एक सामुदायिक भवन नहीं है। अगर वो सामुदायिक भवन कोड़िया में मिल जाएगा तो वो भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और एक जलाशय भाई साहब, जहाँ ये पानी आने वाला है, बहुत बड़ा जलाशय है, वो पुराना अंग्रेजों के समय का जलाशय है। उसके जीर्णोद्धार के लिए भी एक प्रपोजल हमारा केंद्र सरकार के पास पड़ा है, उसके लिए भी आग्रह करते हैं। और उसके पास एक पर्यटन हब के लिए भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि उसके पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तो हमारे लिए। और रीठी से इंडोर स्टेडियम भी भाई साहब हमको मिलना चाहिए। अब रीठी में इंडोर स्टेडियम की भी मांग आपके साथ रखते हैं। ग्राम पंचायत पतने नदी में हमको 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे कांचबेक, स्टाफ डैम, मंगेला पटोरी के बीच में बन जाएगा, हजारों लोगों के बच्चे जो पढ़ने आते हैं 16 किलोमीटर घूम के आते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ। उनको 4 किलोमीटर में वो स्कूल और कॉलेज पहुंच जाएंगे, उनका किराया और समय दोनों बचेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, ये भी क्षेत्र की बड़ी जरूरतों में से एक है। इसके बाद भाई साहब 3-4 सड़कें हैं। अभी आपने देखा कितने लोग अच्छे हैं। चिरौंजी का जो कैंप लगा था भाई साहब, वो 16 किलोमीटर ऊपर जाने का स्थान, 17 किलोमीटर कच्ची सड़क है। पथराड़ी, पिपरिया, क्योलारी, निपनिया जैसे गांव हैं, वहां रोड का निर्माण करा दिया जाए। वो ट्राइबल के गांव के लोग हैं। बकलेटा सूखा नेंगमा मार्ग बना दिया जाए। बिछुआ से भगनवारा मार्ग बना दिया जाए। रामपुर जोजावल पहुंच मार्ग का निर्माण करा दिया जाए। और विश्व प्रसिद्ध जैन समाज का हमारे यहाँ बिलहरी में एक स्थान है जहाँ हजारों की संख्या में तीर्थ दर्शन करने जैन समाज के लोग आते हैं। महंगमा से मोहाई, अमंगमा होकर बिलहरी तक मार्ग बना दिया जाए। कोड़िया से बंदी होकर परवा पिपरिया मार्ग का उन्नयन कर दिया जाए। और तहसील मुख्यालय बोहरी वन के विश्राम गृह का या तो रिपेयरिंग कर दी जाए या उसको नया बना दिया जाए। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, ये करना चाहिए। और भाई साहब मैं 5 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि भाई साहब 3200 करोड़ के काम पिछले कार्यकाल में यहाँ पे हुए हैं। उस कार्यकाल के लिए आपको मैं चाहता हूँ दोनों हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। गाता खेड़ा
जो जलाशय है, जोजारी जलाशय है, जमुनिया जलाशय, सिंजारी जलाशय के निर्माण की स्वीकृति आप यहीं से अगर आज प्रदान कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी एक कृपा होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। जिस क्षेत्र पर जाते हैं वहाँ विकास की ऐसी अद्भुत गंगा बहाते हैं। मैंने देखता रहा 8 महीने से, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, प्रदेश में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ। प्राचीन तीर्थ दर्शनीय रूपनाथ तिगमा जो मैंने आपसे कहा है, वाटरफॉल वसुधा का बोहरीवन जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये मेरी बार बार मांग है। पर भाई साहब एक अंतिम बात मोहर मुझे मांग है, वो ये है भाई साहब कि जो आपने दिया है उसके लिए भी हमारा आपसे धन्यवाद बनता है। मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास 1500 की सड़क पिछले कार्यकाल में बनी। ये आपके आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से क्षेत्र को मिला है। 5 जलाशय मिले, अनेक नल जल योजना मिली, सामूहिक नल जल योजना मिली, 2 ITI मिली। ऐसे तमाम विकास के काम छोटे छोटे गिनाऊंगा तो बहुत होते हैं। 3200 करोड़ के काम इस विधानसभा में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हुए हैं। आज मैं चाहता हूं दोनों, अगर आपको लगता है ये विधानसभा विकास की ओर बढ़ी है, अगर यहाँ विकास हुआ है तो मुझे लगता है 1 मिनट तक ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री और सांसद जी का धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज हमारे लिए बहुत अद्भुत दिन है। हमारे खेतों में पानी आएगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारे बच्चे कॉलेज जाएंगे, अच्छी सड़कों से जाएंगे। खिलाड़ी कौलारी नुपनिया और कोड़ाई रामपुरा जैसे रोड बन के तैयार होना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मुख्यमंत्री जी इस पावन धरती पर पधारे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छाओं में से एक इच्छा थी कि इस खेत को नर्मदा नदी का पानी मिले। उसको वीडी भाई साहब और आपने पूरा किया है। मैं और मेरा ये क्षेत्र और मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। क्षेत्र की आपने कष्ट दूर किया है, आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कटनी, जय भौरीवन, जय रीठी और यहाँ उपस्थित आप सभी की जय हो। आप सदैव प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। जोरदार करताल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी का। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजना लेकर हम सब के नेता मध्य प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोहन यादव जी आपके बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आपके अपने क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब श्री BD शर्मा जी भी आपके बीच में अपने क्षेत्र में आए। एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। स्थानीय विधायक आदरणीय प्रणय पांडे जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद केवल 30-35 घंटे में जो तैयारी हुई और हजारों की संख्या में आप यहां पर पधारे हैं, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। ज्यादा लंबी बात करने का अवसर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में इस जिले की जिम्मेदारी, आपकी सेवा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिले के बीच में एक पुल के काम करने के लिए मुझे कटनी की जिम्मेदारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जिले की और इस प्रदेश की प्रगति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज के अवसर पर यही आपके बीच में हम सब आग्रह करने आए थे। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, अभी आपको आपके सांसद जी भी संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। हमारी सरकार अनेक निर्णय ले रही,
हमारी सरकार ने बड़े बड़े फैसले पिछले 8 महीनों में किए और आगे आने वाला समय माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की इबारत लिखने के रूप में याद किया जाएगा। इस बात का हम सबको भरोसा है और कृत संकल्पित होकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार काम कर रही। मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिला प्रशासन का भी, माननीय प्रणय जी विधायक जी का विशेष रूप से पूरे परिश्रम करके उन्होंने जो कम समय में ये आयोजन किया और बड़ी परियोजना के इस शुभारंभ के अवसर पर इसके शुरुआती दौर में आप सब उस परियोजना के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अब मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं हम सबके लोकप्रिय माननीय सांसद जी खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बहरीवन विधानसभा के आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके लाडले नेता मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमें एक बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर आए हैं। हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय प्रभात पांडे जी, जब प्रणय के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। यहां पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई लाल कमल बंसल जी, जनपद रीठी के हमारे अध्यक्ष भाई अर्पित अवस्थी जी, उपाध्यक्ष भाई राजेश चौधरी जी, प्रकाश साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई शंकर महतो जी, हमारे पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी जी, यहां पर उपस्थित हमारे भरत पटेल जी जिले के उपाध्यक्ष, हमारे मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्ष गोलू तिवारी जी, रवि पांडे जी, पप्पू मिश्रा जी, सीता सोनी जी, अवधेश यादव जी, सुनील जयरत्नम जी, शारदा तिवारी जी, मयंक कंदेले जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भरत नायक जी, लोकेश व्यवहार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी